है बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जो फिजिक्स वाले पहले चैप्टर आपका था 10 वाला जो है, और उसी में जो है आपका कुछ टॉपिक जो है कल हम लोग लाइव वीडियो चला रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश नेटवर्क के कारणवश जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो हम लोग उसी टॉपिक से शुरू करेंगे। प्रतिबिंब तक हमने पीछे वीडियो पढ़ाया था, तो हम लोग फिर से यही प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। ये प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे होता है, और इसके पिछले टॉपिकों में हमने पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन वगैरह या प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ाया था। उन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, जैसा कि आप टॉपिक आपकी आई थी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। कह रहा वस्तु जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, यानी कि जिस वस्तु, कहीं पर अगर कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पे इसे अगर मान लीजिए कोई कैंडल रखी गई है और ये किसी दर्पण के सामने रखा गया है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए कैंडल रखा गया है और ये किसी क्या है दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण के पिछला हिस्सा क्या किया गया है, इस मानो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के सामने ये क्या किया गया है, एक वस्तु रखी गई है और इस वस्तु से यही बता रहा है कि वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, तो इसके बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो है इस दर्पण पर क्या करती है, पड़ती है। ठीक है, इस दर्पण पर क्या करती है, पड़ती है। तो वही ये समझाने प्रयास कर रहा है कि वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, देखिए आपको हम पढ़ा चुके हैं, परावर्तन तो पढ़ा चुके हैं, क्योंकि अपवर्तन वाली टॉपिक आपके जो है लेंस में मिलेगा। ठीक है, आपके लेंस में मिलेगा, तो अपवर्तन हम आपको बाद बताएंगे अपवर्तन क्या है। लेकिन फिलहाल आप ये जानेंगे कि परावर्तन यानी कि आपने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें किसी क्या है चिकनी या पालीदार परत पर पड़ती हैं, तो वो क्या करती हैं, उस पे पड़ने के बाद वो क्या करती है, उसी मार्ग में फिर क्या करती है, वापस उसी मार्ग में कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि वो जिस माध्यम से आई रहती है वह क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो बताया गया है कि कहा कि अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं ये किरणें परावर्तन पश्चात जिस बिंदु पर क्या करेंगी, मिलेंगी। ये तो मान लो समतल दर्पण था, लेकिन अवतल दर्पण मान लीजिए अगर यहाँ पे होता, ठीक है, अगर अवतल दर्पण होता तो फिर देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता। जैसे अगर यहाँ पे कौन सा दर्पण होता, अवतल दर्पण, तब देखिए अगर क्या होता है इसमें। अवतल दर्पण होता है जैसे प्रकाश किरणें यहाँ से चलती और परावर्तित होकर के, ठीक है, परावर्तित होकर के यहाँ से जाती है और एक किरण क्या करती है, मान लीजिए यहाँ से जाती है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण होता तब, ठीक है, और तब ये जिस बिंदु पे मिलती है किरणें, ये दोनों यही बता रहा है कि करा कि अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें क्या होता है बच्चे, कि उसमें प्रकाश किरणें जो टकराती हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में अधिकतर सिर्फ एक स्थिति एक ऐसी है जिसमें वो सीधा बनता है, यानी वास्तविक बनता है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। बट लेकिन बस ये जानिए कि ये जहां पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतीत किसमें होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है उसका कंडीशन बनता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो वो बाद में हम देखेंगे। तो वो मिलती हुई इसमें प्रतीत होती है और इसमें आपके अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें वास्तव में मिलती है। तो बता रहा है कि जिस बिंदु पे मिलेंगी वही क्या है, आपका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या करेगा, प्रतिबिंब क्या करता है, इसका बनता है। और अवतल दर्पण में कंडीशन ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि उसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, बी डैश ए डैश, यानी कि इसमें जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बट लेकिन उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। लेकिन आपको इसमें जानना क्या है, आप ये जानेंगे कि वस्तु बिंदु से, यानी कि वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पास, अपवर्तन में जो देखिए कंडीशन वो आता है कि जिससे क्या होता है कि उसमें दो माध्यम होती है प्रकाश किरणें चलने के लिए। एक माध्यम से जाती है, जब प्रकाश किरणें क्या करती है, किसी एक माध्यम से जाने के बाद दूसरे माध्यम में गुजरती है, तो वो क्या करती है, वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है या अभिलंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है। दोनों में से एक कंडीशन होता है, तो वो चैप्टर बाद में आपको मिलेगा। बट लेकिन फिलहाल आपको यहाँ यही समझना है कि वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु पे क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आप ये जानेंगे इनके डिफिनेशन को और इसको आप नोट भी करते रहेंगे या इसके साथ आप लेते रहेंगे बच्चे। हम आगे चलेंगे, आपके अगले टॉपिक क्या है, ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। हम आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब का डिफिनेशन है, इसको फिर आप देखते रहेंगे। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन में आपने बस यही सीखा है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली निकलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण पे पड़ने के बाद या आप कह सकते हो कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब जो बनता है, जो उसकी आकृति बनती है, वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन आपने देखा और सुना, और हमें उम्मीद है वो समझ में आपको आया होगा। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, आपका पहला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी। आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं, आपको इसको पता होना चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन बनती है, क्या है इनकी डिफिनेशन और इनकी कंडीशन क्या है, हम आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान देंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, क्या डालेंगे हेडिंग, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपका पहला डिफिनेशन इसका है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसकी डिफिनेशन हम नोट करेंगे। देखिए बता रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु बिंदु से, ठीक है, बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में, ठीक है, वास्तव में मिलती है। ठीक है, पश्चात आप लिख सकते हैं यहाँ पे जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर, ये आपके लिए बेटर होगा, जिस क्या होता है बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वो क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हम समझेंगे फिर से। कह रहा है कि किसी वस्तु बिंदु से, ठीक है, अभी हमने इसका जिक्र किया था, अभी फिगर वाला बताया था, एक बार फिर से समझाने की प्रयास करेंगे, देखेंगे आप लोग। कह रहा है जैसे देखिए अधिकतर देखिए जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, वो होता है आपके अवतल दर्पण में ही होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार हम जिक्र करेंगे, थोड़ा देखेंगे आप लोग। क्या होता है इसमें, इसका जो उभरा हुआ तल होता है उस पर क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। ठीक है, कलई बोले तो इस पे लाल ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। किसका, लाल ऑक्साइड का, ऑक्साइड का क्या करते हैं, इस पर लेप लगाते हैं, लाल ऑक्साइड का। ठीक है, तो लाल ऑक्साइड का जो लेप लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, इसका ये जो दबा हुआ तल होता है वह परावर्तक तल का व्यवहार करने लगता है, जिसमें क्या होता है वो प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है, हमने आपको बताया कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो अधिकतर इसकी कंडीशन होती है अवतल दर्पण में ही होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण हम दिखाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई वस्तु अगर रखी गई है, AB अगर कोई वस्तु रखी गई है, AB, ठीक है, अगर AB में कोई अगर वस्तु रखी गई है, ठीक है, तो इसमें से प्रकाशित किरणें चलेंगी, और ठीक है, ये आपका ध्रुव है, तो ये चलने के बाद परावर्तित होकर के इधर आ रही है, और एक प्रकाशित किरणें C शुरू होकर जाती है। ठीक है, एक C हुआ, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाता है, और ये क्या होता है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, या मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी भी बताएंगे क्या होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग, कह रहा है किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से चलने वाली
प्रकाश किरणें परावर्तन के, देखिए इसमें परावर्तन नहीं हो रहा, और परावर्तन क्यों होता है कि इसमें जब क्या हो रहा है कि इसकी बैक साइड में जब क्या कर दिया जाता है, लाल ऑक्साइड का लेवल आए तो ये परावर्तक दल का व्यवहार करने लगता है। और यही बताया गया कि जिस बिंदु पर क्या करती है वास्तव में मिलती है, तो हमने आपको बताया है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाशीय किरणें जब ये चलती हैं तो क्या होता है कि ये परावर्तन होने के बाद यानी परावर्तित होने के बाद वो क्या होती है फोकस से ही होकर जाती है, क्या होती है फोकस से ही होकर जाती है। और बताया जाता है कि अब यहाँ से किरण गई, अब एक किरण क्या है इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो वक्रता केंद्र से जो होकर जा रही है वो किरणें यहाँ इस बिंदु पर क्या कर रही है मिल रही है, तो इसका AB ये वस्तु रखा गया है और इसका क्या बनेगा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा B डैश और A डैश, यानी कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे कंडीशन है उल्टा बनेगा, बट लेकिन बताया था कि ये वास्तविक बनता है, क्यों क्योंकि दर्पण के सामने हो रहा है ये कंडीशन, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है तो हम जानेंगे। तो देखिए बता रहा है ना कि वास्तव में मिलती है, ये वास्तव में मिलती है, ये कंडीशन बता रहा है कि ये वास्तव में क्या होती है मिलती है, और ये वास्तव में देखो मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए इसे क्या जहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु पर वो क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, बहुत ही मतलब अच्छी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर समझ लीजिए अगर ना समझ में आपको आया हो। देखिए कह रहा है किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उन्हें क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हुई वास्तविक प्रतिबिंब का, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप इसको जो है नोट करते रहेंगे, अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, बाद में आप नोट करते रहिएगा, हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक कंडीशन आपने देख लिया वास्तविक प्रतिबिंब का, अब हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, इसको मिटा रहे बच्चे। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, सिर्फ आप अगर डायरेक्टली समझना चाहते हैं, इसमें क्या होती है प्रकाश किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या करती हैं वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि जो किरणें वस्तु से किसी वस्तु बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उन्हीं को क्या कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। हम आगे चलेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में, हेडिंग डालेंगे आप लोग आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें बस यही वही किरणें होती है, लेकिन वास्तव में क्या होती है मिलती हुई क्या होती है प्रतीत होती है, उसमें मिलती है वास्तव में, इसमें क्या होगा मिलती हुई प्रतीत होती है, वो आपकी क्या कहलाएगी आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, जिस बिंदु पे वो किरणें प्रतीत होती है। देखिए कैसे कंडीशन इसकी बनती है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे। कह रहा है किसी वस्तु बिंदु से किसी वस्तु बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें निकलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा रजिस्टर है बच्चे, निकलने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या कह सकते आभास किया जा सकता है कि यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा, वो उस बिंदु पर बने
प्रतिबिंब को, ठीक है, प्रतिबिंब को, बने प्रतिबिंब को आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखेंगे कह रहा है कि किसी वस्तु बिंदु से निकलने वाली, ठीक है, किसी वस्तु बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ये मतलब आभास किया जा रहा है इसमें कि ये शायद मिल रही होगी, उसी बिंदु पर बने प्रतिबिंब क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चे इसको नोट जरूर करिएगा आप लोग, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको थोड़ा सा आप लोग इसको शॉर्टली नोट्स बनाना अगर चाहेंगे तो उसमें एक लाइन में आप बस यही लिखेंगे कि किसी वस्तु से जो है प्रकाश बिंदु से जो है किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, या आप कह सकते हैं वो आभास होता है। तो आभास होता है कि प्रतिबिंब वहां पे बन रहा है, यानी कि वहां पे मिल रहा है, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।